हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज ये हमारी तीसरी क्लास है, क्लास 10th के संस्कृत के पहले पाठ कवि कुलगुरु कालिदास की। तो इसके जो पहले दो वीडियोस बने हुए हैं उसको आप देख लीजिए, अर्थ को अच्छे से समझिएगा। और आज के इस वीडियो में उसके आगे के एक दो गद्यांश बचे हुए हैं, उनका भी अर्थ अच्छे से समझ लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कालिदास काव्येषु अंगिरसा श्रृंगारो अस्ति। कालिदास काव्य अर्थात कालिदास के काव्यों में अंगिरसा अंगिरस श्रृंगारो अस्ति श्रृंगार है। जो कालिदास का काव्य है उसका एक अंग रस है, और वो कौन सा रस है? तो श्रृंगार रस है। अर्थात श्रृंगार रस की अधिकता है कालिदास के काव्यों में। अर्थ समझिए, कालिदास के काव्यों में अंगिरस श्रृंगार रस है। तस्य पुष्ट्यर्थम, उसकी पुष्टि के अर्थ में, अर्थात उसकी पुष्टि के लिए करुणादयो अन्य रसाह अंगभूता, करुणादयो यानी कि करुणा आदि अन्य अन्य रस अंगभूता, भूत है यानी कि उसका प्रयोग किया गया है। करुणा आदि अन्य रसों का भी प्रयोग किया गया है। रसानुरूपम क्वचित, रस के अनुरूप, क्वचित कहीं, प्रसादा प्रसाद, क्वचित और कहीं, माधुर्यम माधुर्य, तस्य उनके काव्योत्कर्ष, उनके काव्य के उत्कर्ष में, काव्योत्कर्ष में सहायम सहायता कुर्ता करता है। कि रस के अनुरूप कहीं प्रसाद और कहीं माधुर्य गुण उनके काव्य के उत्कर्ष में, काव्य की उत्कृष्टता बढ़ाने में सहायता करता है। अर्थात जो रस के अनुरूप कहीं प्रसाद और कहीं पर माधुर्य गुण उनके काव्योत्कर्ष में सहायता करता है। वैदर्भी रीति ही कालिदासस्य वाग्वशीयो सर्वत्र अनुवर्तते। वैदर्भी रीति कालिदास के वाग्वशीयो, देखिए वाग यानी कि वाणी के वश में ही होकर, वाणी के वश में ही एव लगा हुआ है, ठीक है। अर्थात जो वैदर्भी रीति है वह कालिदास के वश में ही सर्वत्र अनुवर्तते, सर्वत्र हर जगह अनुवर्तते अनुसरण करती है। अर्थात वैदर्भी रीत कालिदास की वाणी में के वश में होकर सर्वत्र हर जगह अनुवर्तते अनुसरण करती है। अलंकार योजनायाम, अलंकार योजनायाम मतलब अलंकार योजना में कालिदासो अद्वितीय, कालिदास अद्वितीय हैं। यद्यपि उपमा कालिदासस्य उक्तिः उपमा योजनायाम एव कालिदासस्य वैशिष्ट्यम् आख्याति, तथापि उत्प्रेक्ष्य अर्थ अंतर्न्यास आदि नाम अलंकाराणाम विनियोगः तेन अतीव सहजतया कृतः। क्या है? यद्यपि, फिर भी यद्यपि उपमा अलंकार, देखिए उपमा कालिदासस्य उक्ति, यद्यपि उपमा कालिदास की उक्ति है, उपमा योजना आयाम एवं उपमा योजना में ही कालिदासस्य, कालिदास की विशेष वैशिष्ट्यम आख्यात, विशेषता ख्यापित है, व्याख्यित है, कालिदास की विशेषता प्रसिद्ध है। तथापि फिर भी उत्प्रेक्ष्य अर्थ अंतरन्यास आदि, उत्प्रेक्ष्य अर्थ अंतरन्यास आदि आदि नाम अलंकाराणाम यानी कि उत्प्रेक्षार्थांतरन्यास आदि अलंकारों का विनियोग, योग, तेन अतीव उनके द्वारा, तेन यानी कि उनके द्वारा, अतीव माने अत्यंत, सहजतया सहजता से कृतः माने किया गया है। क्या? यद्यपि उपमा कालिदास की उक्ति है, उपमा योजना में ही कालिदास विशेष ख्यापित है, विशेष प्रसिद्ध हैं, फिर भी उत्प्रेक्ष अर्थ अंतरन्यास आदि अलंकारों का योग उनके द्वारा अत्यंत सहजता से किया गया है। आगे बढ़ते हैं। कालिदास से, कालिदास के नाट्य कृतिषु, नाट्य कृतियों में विशेषतः, विशेष रूप से शाकुंतले, कालिदास के नाटकों में, नाट्य कृति, ठीक है, कालिदास के नाटकों में विशेष रूप से शाकुंतलम नाटक में वस्तु विन्यास अनुपम, वस्तु विन्यास की अनुपमता, चरित्र चित्रणम सर्वथा अनवद्यम संवाद शैली, देखिए चरित्र चित्रण की सर्वथा यानी चरित्र चित्रण जो है उनकी जो संवाद शैली, अनवद्य यानी कि प्रशंसनीय, सर्वथा यानी कि हमेशा प्रशंसनीय संवाद शैली संप्रेषणीय संप्रेषित करती है, भेजती है। देखिए कालिदास के नाट्य कृतियों में विशेष रूप से शाकुंतलम नाटक में वस्तु विन्यास की अनुपमता, चरित्र चित्रण की हर जगह प्रशंसनीय संवाद शैली प्रेषित संप्रेषित करती है। सर्वथा माने हमेशा, समम एव भारतीय संस्कृत
देखिए समम एव भारतीय संस्कृति अनुमतानां धर्मार्थ काम मोक्ष मूलानां मानव मूल्यानां प्रकाशनम कालिदासस्य वैशिष्ट्यम अस्ति। सममेव इसी प्रकार ही भारतीय संस्कृत अनुमतानाम भारतीय संस्कृत के मतों का धर्म अर्थ काम मोक्ष मूलानाम धर्म अर्थ काम मोक्ष मूलों का मानव मूलों का प्रकाशन कालिदास से कालिदास की वैशिष्ट्यम अस्ति विशेषता है। क्या समम एवं इसी प्रकार ही भारतीय संस्कृत अनुमतानाम भारतीय संस्कृत के मतों का धर्म अर्थ काम मोक्ष मूलों, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष मूलों का मानव मूलों का प्रकाशन कालिदासस्य वैशिष्ट्यम है, कालिदास की विशेषता है। आश्रम वासिनी शकुंतला निर्वण्य माने देख कर, ठीक है, कि आश्रम वासिनी शकुंतला को देखकर मन में काम प्ररोहम अनुभूय देखिए काम की इच्छा को अनुभव करने वाला दुष्यंत तावत शांतिम, देखिए तावत शांतिम, ठीक है, तो तावत शांतिम इसका विच्छेद कर तावत शांतिम, तो दुष्यंत तावत शांतिम न लभते तब तक शांति प्राप्त नहीं करता यावत्ताम जब तक क्षत्रिय परिग्रह क्षमा जब तक क्षत्रिय के योग्य जब क्षत्रिय विवाह के योग्य विश्वामित्र की दुहितेयम इति नावैत विश्वामित्र की पुत्री नहीं जान लेता है। क्या आश्रम वासिनी शकुंतला को देखकर मन में काम की इच्छा काम का अनुभव करने वाला, काम यानी कि प्रेम, ठीक है, तो काम का अनुभव करने वाला दुष्यंत तब तक शांति प्राप्त नहीं करता जब तक क्षत्रिय के विवाह के योग्य विश्वामित्र की पुत्री उसे नहीं जान लेता। देखिए कंडवस्य अनुज्ञाम, कंडों की आज्ञा के बिना, ठीक है, कंड की आज्ञा के बिना गंधर्व विधि से कृता माने किया गया विवाह उभवा अपि दोनों को भी तावत प्रताड़यति तब तक प्रताड़ित करता है यावद एकतः जब तक एक और शकुंतला यानी कि जब तक एक और शकुंतला मारीच आश्रम में तपश्चरणेन अवगत तपश्चरणेन तप करने के कारण अवज्ञा जनितम उत्पन्न अपमान के कलंक को कलुष को न छालियत नहीं धो लेती अपरतः, और दूसरे ओर क्या कि कंड के आज्ञा के बिना गंधर्व विधि से किया गया विवाह दोनों को तब तक प्रताड़ित करता है जब तक एक और शकुंतला मारीच आश्रम में तप करने के कारण उत्पन्न अपमान के कलुष को अपमान के कलंक को न छालियत नहीं धो लेती, दाग को नहीं धो लेती, अपरता दूसरी ओर आगे देखते हैं, दूसरी ओर दुष्यंतः अंगुलीय लाभेन, दूसरी ओर दुष्यंत अंगूठी प्राप्त करने से लब्ध स्मृति सतभृशम पीड्यमानः अत्यंत दुख देने वाला प्राश्चित की अग्नि में आत्मशुद्धि न करते, आत्मशुद्धि नहीं कर लेता। क्या कि अपरथा वहाँ पर था, अपरथा यानी दूसरी ओर दुष्यंत अंगूठी प्राप्त करने से प्राप्त स्मृति के कारण उत्पन्न भीषण पीड़ा को प्राश्चित की अग्नि में आत्मशुद्धि नहीं कर लेता जब तक, ठीक है। दूसरी ओर क्या था, अभी ऊपर चलें तो देखते हैं अर्थ को। तो यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर था कि यहाँ की कंड की आज्ञा, देखिए कंड की आज्ञा के बिना गंधर्व विधि से किया गया विवाह दोनों को तब तक प्रताड़ित करता है जब तक शकुंतला मारीच आश्रम में तप करने के कारण उत्पन्न अपमान के कलुष को नहीं धो लेती। और दूसरी ओर अपरता, देखिए यहाँ पर एक और अपरता दूसरी ओर दुष्यंतः अंगुलीय लाभिन, दुष्यंत अंगूठी के प्राप्त होने के कारण लब्ध स्मृति से सतभृशम पीड्यमान स्मृति प्राप्त होने के कारण उत्पन्न भीषण पीड़ा को प्राश्चित की अग्नि में आत्मशुद्धि न करते, आत्मशुद्धि नहीं कर लेता। समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तदनंतरम एव
उसके बाद ही तदनंतरम एवं उसके बाद ही तयोः दाम्पत्य प्रेम, उनका दाम्पत्य प्रेम निष्कलुषम भवति, निष्कलुष होता है, पुत्रोपलब्धौ च परिणमते, और पुत्र प्राप्ति के रूप में परिणत होता है। उसके बाद ही उनका दाम्पत्य प्रेम निष्कलुष होता है और पुत्र प्राप्ति के रूप में परिणत होता है। आगे देखते हैं। रघुवंशे कालिदासा रघुवंशी नाम चित्रम तथा करोति। देखिए रघुवंशी यानी कि रघुवंश जो उनका महाकाव्य थे, उसमें कालिदास ने रघुवंशियों का चित्रण तथा करोति इस प्रकार किया है, यथा जिस प्रकार भारतीय जनजीवनस्य उद्दत्ता दर्शनाम, भारतीय जनजीवन के आदर्शों का उच्च आदर्शों का सम्यक दिग्दर्शनम भवेत्, जिससे भारतीय जनजीवन के आदर्शों का सम्यक दर्शन हो पाए कि रघुवंश जो उनका महाकाव्य, रघुवंश महाकाव्य में कालिदास ने रघुवंशियों का चित्रण इस प्रकार किया है जिससे भारतीय जनजीवन की आदर्शों का सम्यक दर्शन हो जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। रघुकुल में जन्मे। ठीक है, रघुकुलजा माने रघुकुल में जन्मे, राजाना राजाओं का प्रजा की रक्षा के लिए बलिम आहरण कर लेते थे, टैक्स। ठीक है, टैक्स लेते थे, कर लेते थे। रघुकुल में जन्मे राजा प्रजा की रक्षा के लिए टैक्स कर लेते थे। मित संयत भाषणे सदा सत्यनिष्ठा आसन, यानी कि मित संयत भाषणे यानी कि मित्रता पूर्वक व्यवहार करने वाले, और भाषण बात करना, भाषणस्ते यानी कि मित्रता पूर्वक बात करने वाले, सदा सत्यनिष्ठा आसन और सदा सत्यनिष्ठ थे। कौन? रघुवंश में जन्मे राजा लोग। यश, देखिए यशस कामस्ते, यश की इच्छा रखने वाले, यश की इच्छा रखने, तदर्थम प्राणन अपि त्यक्तुम सदैव वदिता अभवन, यश की कामना रखने वाली, तदर्थम यश के लिए, अर्थात यश के लिए, तदर्थम उसके लिए, प्राणों को भी त्यक्तुम त्यागने के लिए सदैव उद्यता सदैव तैयार रहते थे, अभवन रहते थे। क्या? यश के अर्थ के लिए, अर्थात यश की इच्छा रखने वाले वे प्राण उसके लिए, यश के लिए, अपने यश गौरव के लिए प्राणों को भी त्यागने के लिए हमेशा उपस्थित रहते थे, हमेशा तैयार रहते थे। केवलम केवलम संतत अर्थे ते गृहमेधिनो बभूव, केवल संतत अर्थ यानी कि पुत्र प्राप्ति के लिए वे गृहमेधिनो बभूव यानी कि गृहस्थ होते थे। केवल संतति प्राप्ति के लिए, केवल पुत्र प्राप्ति के हेतु वह गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे। शैशवे विद्यार्जनम अर्थात बाल्यकाल में विद्या का अर्जन करना। यौवने रंजनम और यौवन अवस्था में मनोरंजन। वार्धक्य यानी कि वृद्धावस्था में मुक्ति के अर्थ के लिए जो मुनिवद आचरणम यानी कि मुनि जो आचरण अपनाते हैं उस आचरण को, मुनि आचरण को अपनाना, तेसाम व्रतम आसीत, उनका व्रत था। क्या व्रत था? कि बाल्यकाल में विद्यार्जन और यौवन अवस्था में मनोरंजन और वृद्ध अवस्था में मुक्ति के अर्थ के लिए, मुक्ति के लिए मुनिवद आचरण अपनाना, तेसाम व्रतम आसीत, उनका व्रत था। बाल वृद्ध वनिता आदि नाम यदा आचरणम कालिदास काव्ये से निरूपितम तत्सर्वथा भारतीय संस्कृत गौरव अनुरूपम एव। क्या? बाल वृद्ध वनिता आदि नाम, बाल यानी कि बाल बच्चे, जो बाल वृद्ध वनिता माने और स्त्री, ठीक है, तो बाल वृद्ध और स्त्रियों आदि का यदा आचरण, जिस प्रकार आचरण कालिदास के काव्यों में निरूपित है, तत्सर्वथा वह सभी प्रकार से भारतीय संस्कृति गौरव अनुरूपम एवं भारतीय संस्कृति के गौरव के अनुरूप ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आहि भावता, तो यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर रहेगा आहिमवता। ठीक है, यहाँ पर जो भा है वो भा नहीं रहेगा, वह म रहेगा। आहिमवतः सिंधुवेलाम यावत विकीर्ण भारव गौरव गाथा कालिदासेन स्वकृति निबद्धा। ठीक है, कि आहिमवता यानी कि हिमालय से लेकर सिंधुवेला तक विकीर्णा भारव गाथा, फैली हुई भारव गौरव गाथा
हिमालय से लेकर सिंधु यानी कि समुद्र तक, हिमालय से लेकर समुद्र तक फैली हुई भारत की गौरव गाथा को कालिदास ने स्वकृति उपनिबिद्धा, ठीक है, उन्होंने अपनी कृतियों में उपनिबिद्धा यानी कि उपनिबिद्ध किए हैं, अपनी कृतियों में उसको लिखा है। क्या? हिमालय से लेकर समुद्र तक फैली हुई भारत की गौरव गाथा को कालिदास ने अपनी कृतियों में उपनिबद्ध किया है। रघुवंश में मेघे मेघदूतम में कुमार संभवे और कुमार संभव में भारत देश के विभिन्न भूभागानाम विभिन्न भूभागों का गिरि कानन आदि नाम, गिरि माने पर्वत, कानन माने जंगल, पर्वत और जंगल आदि का यादृक स्वाभाविकम, जिस प्रकार स्वाभाविक और मनोहारी चित्रण लभ्यते चित्रण प्राप्त होता है, स्वचक्षुष अन अवलोक वह अपने नेत्रों से भी देखकर तत्संभवति संभव नहीं, तत्संभवति वो अपने नेत्रों से देखकर संभव है। अर्थात अर्थ कैसा है कि रघुवंश नाट जो उनका है रघुवंश में मेघदूत में और कुमार संभव में भारत देश के विभिन्न भूभागों का पर्वतों और जंगल आदि का जिस प्रकार स्वाभाविक और मनोहारी चित्रण प्राप्त होता है, वह अपने नेत्रों से देखकर तत्संभवम अस्ति संभव हो, तभी संभव होता है, तभी संभव है। तथा विधम तस्य देश प्रेम तस्य काव्योत्कर्षम समुद्रणयति, तथा विधम मतलब उसी प्रकार तस्य उस इन्हीं विधियों से तस्य देश प्रेम उनका देश प्रेम तस्य काव्योत्कर्ष उनकी काव्य की उत्कृष्टता को समुद्रणयति दृढ़ करता है, और मतलब दृढ़ करता है अर्थात बढ़ा देता है। इस प्रकार उनका देश प्रेम उनके काव्योत्कर्ष को दृढ़ करता है। संत तत्र अनल्पा, संत माने हैं, तत्र माने वहाँ, अनल्पा माने अल्प माने कम, अनल्पा माने बहुत अधिक, ठीक है। बहुत से संस्कृत कवि हैं, किंतु कस्यापि, किंतु कोई भी कालिदास के साम्यम समान, कालिदास की बराबर न अस्ति नहीं है, किंतु कोई भी कालिदास के बराबर नहीं है। साधुक्तम सही कहा गया है, किंचित किसी कालिदास अनुरागिणा, कालिदास के अनुरागी अर्थात कालिदास के अनुयायी द्वारा सही कहा गया है। क्या कहा गया? बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, ठीक है, अच्छे से समझिएगा। पूरा कवि नाम गणना प्रसंगे, पूरा यानी कि पहले प्राचीन में, कवि नाम कवियों की गणना प्रसंगे गणना करने में कनिष्ठिका अधिष्ठित कालिदासा, कनिष्ठिका यानी कि कनिष्ठिका उंगली पर अधिष्ठित माने विराजमान है कालिदास। पुराने कवि यानी कि प्राचीन काल में कवियों की गणना में कनिष्ठिका उंगली पर कालिदास विराजमान है। अब इसके अर्थ को समझिए कैसे। पहले जब गणना होती थी, किसी भी चीज को गिना जाता था, तो कनिष्ठिका उंगली से शुरू करते थे। कनिष्ठिका यानी कि सबसे छोटी उंगली हाथ की। अगर आपने जो पंडित होते हैं, जो साधु होते हैं, जो पत्र देखते हैं, तो उत्पत्रा जिसे कहते हैं उत्तर प्रदेश में, तो वो जब देखते हैं तो वो कनिष्ठिका जो उनकी जैसे कानी उंगली, ठीक, जो सबसे छोटी उंगली है, तो उससे शुरू करते हैं गिनना। तो वही बताया जा रहा है कि जो सबसे ऊपर कवि है यानी कालिदास सबसे श्रेष्ठ है। सबसे पहले अगर कवियों में सबसे श्रेष्ठ कवि, तो सबसे पहले जो नाम आएगा वह कालिदास आएगा। तो प्राचीन समय में कवियों की गणना प्रसंग में गणना करने में कनिष्ठिका उंगली पर कालिदास विराजमान है। अद्य अपि माने आज भी तत्तुल्य कबीर, उनकी तुलना में कबीर अभाव, उनकी तुलना में कवि के अभाव के कारण, कबीर अभाव, कवि के अभाव के कारण कबीर अभावाद अनामिका, कवि के अभाव के कारण अनामिका, जो अनामिका उंगली है, देखिए कनिष्ठिका के बाद कौन सी उंगली आती है? अनामिका उंगली आती है। तो अनामिका उंगली सार्थवती बभुआ, सार्थवती हो गई यानी कि अपने अर्थ के अनुरूप हो गई। सा अर्थ अपने अर्थ के अनुरूप हो गई, अर्थात अनामिका। अनामिका का अर्थ क्या होता है? बिना नाम वाली। यानी कि कालिदास के तुलना में कोई भी कवि नहीं हुआ है। तो यही बता रहे जा रहे हैं कि पुराने कवियों की गणना के प्रसंग में कनिष्ठिका उंगली पर कालिदास विराजमान होते हैं, और आज भी उनकी तुलना में कवि के अभाव के कारण अनामिका नाम की उंगली, जो अनामिका है, वह अपने नाम के अर्थ के अनुरूप हो गई है, वह सार्थवती हुई है। तो आज हमारा यह पाठ समाप्त होता है। कालिदास पाठ समाप्त हो चुका है। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं।
प्रज्ञान पाठशाला, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसी ही वीडियोज़ हम लाते रहेंगे। अब हम अगले पार्ट का अर्थ लाने वाले हैं, तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन पहुँचे। समय कम है, तैयारी आपकी पूरी कराने की हम कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।